देखिए, ललन सिंह का बयान आ गया है। किस पर? तो नायाब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को यह कहा कि सीएम बनेंगे तो इस पर नीतीश के करीबी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपना बयान दिया है। ललन सिंह ने यह कहा है कि नीतीश कुमार ने जितना काम किया उतना काम किसी ने नहीं किया। अब या तो ये इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश थी या तो ललन सिंह जो है वो ये बोले। बता दें आपको कि ललन सिंह दरभंगा पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने इन सभी बातों की घोषणा की, ये सभी बातें रखी। बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले नीतीश सीएम होंगे कि नहीं, इस पर चर्चा है। नीतीश सीएम फेस होंगे कि नहीं, इस पर चर्चा है, इस पर संशय है। लेकिन नायाब सिंह सैनी ने ये बयान जो दिया, जहां उपेंद्र कुशवाहा भी थे, सम्राट चौधरी भी थे, वहां पर यह बयान आया कि नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया गया, सम्राट चौधरी का नाम लिया गया और कहा गया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार जीतेंगे, सम्राट चौधरी क्या नेतृत्व जो है बिहार में करेंगे। इसके बाद से चर्चाएं होने लगी कि नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं आया। आखिर बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार और एनडीए कहीं ना कहीं राजी हो चुकी है नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए। लेकिन अब आप देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर जो है ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने साफ साफ नीतीश कुमार की उपलब्धियों को, नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में क्या क्या विकास हुआ, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कितना काम किया, इन सभी बातों पर ललन सिंह ने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कितना काम किया। हालांकि नायाब सिंह सैनी ने यह बयान दिया, लेकिन सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, नीतीश कुमार के फेस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार को ही सीएम बना देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसे ही नीतीश की भी पटकथा जो है वो लिखी जा रही है। क्या जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वही बिहार में नीतीश कुमार के साथ होगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे को तो खूब भुनाया गया चुनाव के नाम पर, लेकिन अंत आते आते क्या किया गया, तो एकनाथ शिंदे को बदल दिया गया। बिल्कुल वहां पर सीएम फेस बदल गया। देवेंद्र फडणवीस रातों रात चेंज हो गया। रातों रात नाम बदलते हैं राजनीति में कोई सगा नहीं होता है। तो इस पर नीतीश कुमार के जदयू और खुद नीतीश कुमार को भी संशय है कि इस बार कहीं भाजपा बिहार में कमल खिला दे, ऑपरेशन लोटस चला के सीएम फेस ही ना बदल दे। लेकिन अब सम्राट चौधरी का जो भी इस पर चर्चा हो रही थी, ललन सिंह का बयान निकल कर आया है। ललन सिंह ने इस पर साफ साफ ये बयान दिया है कि नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया उतना कोई किसी ने भी काम नहीं किया है। और ललन सिंह ने साफ साफ नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री अगले 5 सालों तक के लिए बनाया जाए, इस पर साफ साफ उन्होंने अपनी बातें रखी है। अब आप चल के सुनिए पहले ललन सिंह का बयान। बिहार को संदेश है, बिहार में चुनाव होने वाला और चुनाव को ध्यान में रख तो प्रधानमंत्री जी दिल खोल के दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो काम किया है वो आप सबके सामने है। पंचायत दिवस के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, साथ में बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। अब जब यहाँ प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों जो विकास के प्रतीक है, वो दोनों जब मधुबनी की धरती पर आएंगे तो खाली पंचायती प्रतिनिधि को संबोधित करेंगे कि देश में कुछ राजनीतिक संदेश भी देंगे और बिहार में राजनीतिक संदेश भी देंगे। तो उस राजनीतिक संदेश का लाभ उठाना है मधुबनी और दरभंगा के लोगों को। इसलिए हम लोग निमंत्रित करने के लिए मधुबनी में हम लोग 8 विधायक हैं, दरभंगा में 9 विधायक हैं, 11, 10, 21 सीट में 18 हम ही लोग हैं, 20 में 17 हम ही लोग हैं। तो धरती तो बहुत उपजाऊ है, मधुबनी का भी और दरभंगा का भी। तो सुना आपने कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार की उपलब्धियां को गिनाया। नीतीश कुमार के बारे में ये साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। और बिहार में
लोगों को जो भी मिला है वो नीतीश कुमार को मिला है, यानी कि नीतीश कुमार ही बिहार का सीएम होंगे। नीतीश कुमार ही अगले 5 साल तक के लिए बिहार का सीएम होंगे। ये बातें तो हालांकि भाजपा भी कह रही है, लेकिन भाजपा क्या सच में दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी वो ऑपरेशन लोटस नहीं चलाएगी? क्या बिहार में भाजपा जीतने के बाद अगर नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दी तो? नीतीश कुमार के बेटे निशांत का भी इस पर बयान आया है, जिसपे वो साफ साफ ये कहते नजर आए कि अमित अंकल ने भी कह दिया कि मेरे पापा मुख्यमंत्री बनेंगे, सम्राट चौधरी जी ने भी कह दिया। तो अब ये साफ हो गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन सम्राट चौधरी का नाम आया तो हलचल तेज हुई, सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर सम्राट चौधरी का नाम क्यों आया। आखिर यहाँ पर नयाब सिंह सैनी ने नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं लिया? क्या बीजेपी की अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग चल रही है? क्या बीजेपी में अंदर ही अंदर कोई मीटिंग चल रही है? ये सवाल खड़े होने लगे थे। हालांकि उसके बाद कई नेताओं की तरफ से ये बयान आया। देखिए, पहले भी ये हुआ था जब अमित शाह ने कहा था कि पार्लियामेंट्री मोड पर ये डिसाइड करेगी कि नीतीश सीएम होंगे कि नहीं। विजय सिन्हा बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि अटल जी चाहते थे कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो। इसके बाद से नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार पलट सकते हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। लेकिन फिर भाजपा ने इस बात को संभाला और एनडीए की तरफ से बार बार बयान दिलवाया गया कि नीतीश कुमार भाजपा में जो है वो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उसके बाद चर्चाएं हुई कि सिर्फ नेतृत्व में चुनाव या फिर चुनाव जीतने के बाद सीएम फेस पे भी रखेगी। तो ये भी कहा गया, अमित शाह ने बीते दिनों ये कहा, एक कार्यक्रम में गया और ये कहा कि बिल्कुल नीतीश कुमार ही बिहार का सीएम फेस होंगे और चुनाव जीतने के बाद ही नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा। अब इस पर नयाब सिंह सैनी ने जब से सम्राट चौधरी का नाम लिया तब से हलचल तेज हो गई। जब से सम्राट चौधरी के बारे में कहा तब से जदयू में भी जो है इस पर बातें होने लगी। जदयू के में तो कुछ लोग गुस्साए भी कि ऐसे नयाब सिंह सैनी ने नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि बिहार में अगले 5 सालों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। ये जदयू भी चाहती है और नीतीश कुमार की तरफ के सभी लोग चाहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का नाम आया तो हलचल तेज हुई। उधर विपक्ष कहता है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, नीतीश कुमार को बस भुनाया जा रहा है, चुनाव आते आते नीतीश कुमार को रफा दफा कर दिया जाएगा। ये भी चर्चा थी। अब ललन सिंह, नीतीश कुमार के करीबी और सांसद, केंद्रीय मंत्री, ने इस पर बड़ा बयान दिया है।